पुत्र इंद्र, दुखी और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है कि परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हम पर आने वाला बड़े से बड़ा संकट भी स्वयं ही टल जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे मन में परमदेव की भक्ति और आस्था जन्म ही नहीं लेती। तुम बार बार परमदेव की अखंड आराधना आरंभ करके उससे विमुख हो जाते हो और दुष्परिणामों को भोगते रहते हो। पुत्र, अपने पिताश्री की बात मानकर सच्चे मन से हमारे साथ परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना प्रारंभ करो। तुम पर आज सभी संकटों का अंत हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानती माताश्री, श्री महागणेश के परम भक्त भयासुर ने ही हमें स्वर्ग से निकालकर हमारी यह दुर्दशा की है। तुम्हारे श्री महागणेश के मन में यदि मेरे प्रति तनिक भी दया होती तो क्या हमारी ऐसी दुर्गति करवाते? श्री महागणेश तुम्हारे आराध्य और कृपालु हैं। वे सारे संसार पर अपनी कृपा का अमृत बरसाते हैं, परंतु मुझे वे बार बार पीड़ित, अपमानित और कलंकित क्यों करवाते हैं? तुम ही बताओ माता, जो मुझे अपमानित करवाने का माध्यम हो, उसकी पूजा आराधना और भक्ति मैं कैसे कर सकता हूं? पूजा आराधना और भक्ति की शक्ति से कश्यप पुत्र इंद्र अनजान तो नहीं, भक्ति की शक्ति से बड़े से बड़ा परिणाम भी बदला जा सकता है। एक भयासुर तो क्या, अनेकों भयासुर आ जाएं, तो वो भी भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पुत्र, आप मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं श्री महागणेश की भक्ति नहीं कर सकता। उनके प्रति मेरे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। देवी अदिति, समय से पूर्व इच्छित वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं होती। हमें धैर्य पूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सब मेरी सौत दुष्टा अदिति का किया धरा है। उसके आराध्य श्री महागणेश ने भयासुर को भक्ति का वरदान देकर उसे असुर से देवता बना दिया। अदिति पुत्र दुष्ट इंद्र की शक्ति भी भयासुर का नाम सुनकर थर-थर कांपने लगती है। बस बस, बहुत हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए दैत्य माता? मैं स्वयं से भी यही प्रश्न अब पूछ रही हूँ, परंतु मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। यदि आज भैया तारकाक्ष यहाँ पर होते तब भी तुम सबकी यही दुर्दशा होती। तुमने ब्रह्मदेव से जो मूर्खतापूर्ण वरदान मांगा था, उसका दुष्परिणाम तो तुम्हें भोगना ही होगा। तुम्हारी वरदानी शक्तियां इन त्रिपुरों से बाहर निकलते ही समाप्त हो जाती हैं। पहले सिंधु और फिर भयासुर के सामने तुमने जो मेरा अपमान करवाया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इस प्रकार हमें कलंकित और अपमानित न करे दैत्य माता। जब तुमने कलंक और अपमान योग्य ही कार्य किया है, तो मैं क्या, सारी दुनिया ही तुम्हें अपमानित करने का आनंद उठाएगी। ओम नमः शिवाय। पराजय, अपमान और कलंक के इस वातावरण में भी तुम जैसी स्त्री आनंद का अवसर ढूंढती है दीदी। शुक्राचार्य, इन तारक पुत्रों की दुर्दशा के उत्तरदायी तुम भी हो। तुमने इन तारक पुत्रों को शिव आराधना के ब्रह्मजाल में उलझाकर इन्हें कायर और भीरू बना डाला। मेरे परामर्श के कारण ही उनके जीवन की रक्षा हुई है। इन्होंने अपने वरदान का सुख भोग किया है। कलंक और अपमान की इस पराजय को तुम वरदान का सुख भोग कहते हो? कलंक और अपमान इन्होंने मेरे परामर्श के कारण नहीं पाया है, तुम्हारे उकसावे के कारण पाया है। तुम सब पथभ्रष्ट हो चुके हो, शिव आराधना के मार्ग से दूर हो चुके हो। शुक्राचार्य, इस समय क्या तुम हमारे घावों पर नमक छिड़कने आए हो? हमारा उचित मार्गदर्शन करने के स्थान पर तुम हमें अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हो। क्या दुष्ट भयासुर ने तुम्हें यहाँ हमें भ्रमित करने के लिए भेजा है? किसी के भेजने से ये शुक्राचार्य नहीं आने वाला। सच तो ये है कि तुम सब भटके हुओं को
सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम सब मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग का सुख भोग करने के लिए गए थे, किंतु वहां से भी अपमानित होकर तुम्हें लौटना पड़ा। इस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे दैत्य गुरु। उस दुष्ट भयासुर को हम ऐसा दंड देंगे कि उसे वरदान देने वाले श्री महागणेश भी स्तब्ध रह जाएंगे। दैत्य गुरु, आप भैया तारकाक्ष को हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रख सकते, उन्हें प्रकट करना ही होगा। जब तक तारकाक्ष अखंड शिव आराधना कर रहा है, वो लौट कर नहीं आएगा। भैया तारकाक्ष को लौट कर आना ही होगा दैत्य गुरु। आप सच सच कहें, भैया तारकाक्ष को आपने कहां छुपा रखा है? मैंने किसी को नहीं छिपाया है, वो स्वयं ही शिव आराधना के लिए अज्ञातवास में गया है। हाँ, मैंने उस अज्ञातवास में जाने का परामर्श अवश्य दिया था। अब उन्हें लौट कर आने के लिए आदेश भी आपको ही देना होगा। मैं स्वयं भी नहीं जानता कि इस समय तारकाक्ष कहाँ है। शुक्राचार्य, असत्य कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारी सिद्धियां इस संसार का कौन सा रहस्य नहीं जानती? ये सत्य है कि शुक्राचार्य के लिए संसार में कुछ भी रहस्य नहीं है, परंतु अपनी शिव भक्ति की शक्ति से तारकाक्ष ने स्वयं को जहां छुपा रखा है, वहां तक पहुंचना मेरी सिद्धियों के लिए भी असंभव है। दैत्य गुरु, भैया यहाँ पर नहीं है। पराजय के इस अपमान के साथ हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भयासुर को दंडित करने का कोई उपाय बताएं। एक बार स्वर्ग के सुख को भोग कर हम इन सुखों से दूर भी नहीं रह सकते। दैत्य गुरु, हमें स्वर्ग विजय करने का उपाय आपको बताना ही होगा। यह संभव नहीं है तारक पुत्रो। यदि तुम अपना जीवन शिव भक्ति में लीन कर दोगे, तो तुम्हें स्वर्ग से भी उत्तम सुख इन्हीं त्रिपुरों में प्राप्त होगा। शुक्राचार्य, तुम जैसे यहाँ आए हो उसी प्रकार यहाँ से अदृश्य हो जाओ। हमें तुम्हारा मूर्खतापूर्ण उद्देश्य नहीं सुनना। चले जाओ यहाँ से। चले जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, आप यहाँ से चले जाइए शुक्राचार्य। नीति का समर्थन करने वाले मूर्ख तारक पुत्रों, तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारे महान पिता तारकासुर की हुई थी, जो भगवान शिव की पूजा और आराधना को ठुकराता है। वो भयानक कष्ट को भोगता हुआ उनके दंड का पात्र बन जाता है। ओम नमः शिवाय। अलकापुरी के सम्राट श्री महागणेश के भक्त भयासुर को आकार प्रदान करने वाले धन कुबेर जी, शीघ्र दर्शन दे, शीघ्र दर्शन दे धन कुबेर जी, शीघ्र दर्शन दे, शीघ्र दर्शन दे। भयासुर, प्रणाम। तुम तो जानते हो भयासुर, मैंने स्वयं को भगवान शिव की आराधना में लीन कर दिया है। फिर तुमने मुझे इतना व्याकुल होकर क्यों पुकारा? इस समय स्वर्ग पर चिंता की काली छाया छाई हुई है, उसी से चिंतित होकर। उसका कारण जानना चाहोगे तुम? अवश्य। इस समय तुम्हारे भीतर श्री महागणेश की भक्ति की चलती हुई लौ घुसती चली जा रही है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो भयासुर, आज से पहले तुम्हारे मुख से एक भी शब्द निकलता था तो तुम अपने आराध्य श्री महागणेश की जय जयकार किया करते थे, परंतु आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है। जिनकी कृपा से तुम स्वर्ग सम्राट बने बैठे हो, उन्हीं को भूलने की मूर्खता मत करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। आपने उचित समय पर उचित परामर्श दिया। यदि आप इस समय यहाँ नहीं आते तो मैं श्री महागणेश की भक्ति को भूलकर अपना सर्वनाश कर बैठता। जय जय श्री महागणेश। हे विनायक, हे क्षमा निधान, हे भक्त वत्सल, मुझे ज्ञानी की भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। भयासुर, एक क्षण के लिए भी तुम श्री महागणेश की भक्ति और गौरीपुत्र श्री गणेश के आदेश का त्याग न करना।
जीवन में भूल एक बार होती है, वो भूल मैंने की, परंतु आपके परामर्श से अब वो भूल सुधर गई। अब मैं एक पल के लिए भी अपने जीवन में श्री महागणेश की भक्ति का त्याग नहीं करूंगा। जय जय श्री महागणेश। मुझे विश्वास है कि श्री महागणेश की शरण में जाते ही तुम्हारी समस्त चिंताएं समाप्त हो गई होंगी। जय जय श्री महागणेश। तुम्हारी श्री महागणेश की भक्ति सफल हो वत्स। अब मैं अपनी अधूरी शिव आराधना पूरी करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या पूछने आई हो देवी पार्वती? स्वामी, लंबे समय से आपके साथ एकांत में बैठने का अवसर ही नहीं मिला। इस समय मेरे मन में एक प्रश्न है जिसको जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कैसा प्रश्न देवी? आप तो घट घट की बात जानते हैं। जो प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ उसका समाधान आपके पास है। बताएं ना स्वामी, वो कौन सा उपाय है जिससे मेरा पुत्र सदा मेरे पास कैलाश में रहकर संसार का कल्याण करेगा? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये रहस्य तुम्हारी शक्ति के लिए भी अनजाना नहीं है। तुम भलीभांति जानती हो कि गजानन गणेश श्री महागणेश के अवतार हैं। उनके दो अन्य अवतार महोत्कट और मयूरेश्वर तुम्हारे पुत्र के समान पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अब श्री महागणेश के भावी अवतार गौरीपुत्र गणेश के विभिन्न अंगों से प्रकट होकर संसार के कल्याण का कार्य करेंगे। शिव आराधना की मूर्खता से तारक पुत्रों को तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, शत्रु हैं शत्रु। क्षमा करें दैत्य माता, तारक पुत्रों की जीवन की डोर शिव आराधना से बंधी हुई है। जब तक तारक पुत्र शिव आराधना में लीन रहेंगे तब तक संसार की कोई भी शक्ति उनका अहित नहीं कर पाएगी। तुम सब भी उस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य की भाषा बोलकर अपनी मूर्खता का परिचय ना दो। पुत्र वधु शांभवी का कथन उचित है दैत्य माता। स्वयंभू सम्राट तारकासुर की माता वारांगी, क्या तुझे भी उचित और अनुचित का ज्ञान करवाना होगा? क्या तू नहीं जानती कि तेरे महान पुत्र तारकासुर ने भी अपने पराक्रम से तीनों लोगों को अपने चरणों में झुकाया था? जानती हूँ, तारक के पराक्रम, बाहुबल और विजय का एक क्षण याद है मुझे, परंतु उसकी मृत्यु और पराजय को भी नहीं भूल सकती। मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं वारांगी, मृत्यु नहीं, हत्या। दैत्य माता दीदी की इच्छा पूरी करने वाले महान दैत्य सम्राट तारकासुर की हत्या हुई है। उस हत्या का खेल भी दैत्य शत्रु शिव के कैलाश पर रचा गया था। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने मूर्ख पुत्रों को समझाओ कि शिव आराधना से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। परंतु दैत्य माता,
तुम दोनों को भूल जाने का रोग है, परंतु दैत्य माता अदिति अपने शत्रुओं को कभी नहीं भूलती। उसका प्रतिशोध कभी समाप्त नहीं होता। वो जानती है कि सृष्टि के पहले दिन से ही शिव दैत्यों के शत्रु हैं और रहेंगे। दैत्य माता, हम आपके कथन से सहमत हैं। मेरे पति स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या का षड्यंत्र कैलाश पर ही रचा गया था। यदि सहमत है तो अपने पुत्रों को शिव आराधना ठुकराने की आज्ञा क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि तारक पुत्रों के लिए शिव आराधना का त्याग उनकी मृत्यु को आमंत्रित करना है। पिछले लंबे समय से तारक पुत्र शिव आराधना की शक्ति पर ही अपने वरदान का सुख भोग कर रहे हैं। लज्जा, अपमान और कलंक के प्रहारों को तू वरदान का सुख भोग कहती है? ऐसे वरदान का क्या लाभ जो वरदान के स्थान पर कारावास के समान हो? तारक पुत्र अपने त्रिपुरों में बंदी होकर पड़े हैं। बाहरी संसार के विषय में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं। परंतु वे जीवित तो हैं। एक माँ को इससे अधिक सुख और क्या मिल सकता है कि उसके पुत्र उसकी दृष्टि के सामने है। ऐसे जीवित रहने से तो मृत्यु भली है। शिव शिव जपते रहना इन वरदानी असुरों का नहीं, ऋषि मुनियों का काम होता है। ब्रह्मा जी से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगकर तारक पुत्रों ने अपना नाम भविष्य के इतिहास में कलंकित करवा दिया है। इन्हें असुर कहना भी असुर जाति का अपमान है। कल के मरते आज मरे तो मेरे हृदय को शांति मिले। दैत्य माता, अपनी उत्तेजना पर अंकुश लगाए, अन्यथा 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 क्या कर लोगी तुम? करने को तो बहुत कुछ कर लेंगे हम दोनों। आप ये भली भांति जानती है कि हमारे संकेत मात्र पर तारक पुत्र आपको इस रजतपुर से उठाकर अंतरिक्ष शून्य में धकेल सकते हैं। दैत्य माता दीदी को अंतरिक्ष के शून्य में धकेल देना इतना सरल नहीं है। मैं किसी भी मूल्य पर तारक पुत्रों को शिव आराधना में लीन नहीं रहने दूंगी। उन्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये दैत्य माता दीदी का प्रण है, प्रण। माताश्री, अब हमें दैत्य माता दीदी की कोई न कोई व्यवस्था करनी ही होगी। नहीं पुत्रवधू, दैत्य माता की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। उनका क्रोध और प्रतिशोध केवल तारक पुत्र को ही नहीं वरन संपूर्ण दैत्य जाति को भस्म कर देगा। नहीं माताश्री, नहीं। हमें अपने पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। ओम महागणेशाय नमः। दैत्य महिलाओं, संसार की हर समस्या का समाधान और उपाय परम देव श्री महागणेश की आराधना से प्राप्त किया जा सकता है। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? नारायण नारायण। दैत्य महिलाओं, संसार में हर दीनहीन और दुखी मन को प्रभु का संदेश सुनाकर शांति पहुंचाना तो इस नारद का कर्तव्य है। यदि आप दोनों दैत्य माता अदिति के क्रोध एवं प्रतिशोध से तारक पुत्रों की रक्षा चाहती हो तो एक क्षण का विलंब किए बिना भी परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। परम देव श्री महागणेश की आराधना से हमें तनिक भी लाभ नहीं होगा देवर्षि। मेरे पति स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या भी श्री महागणेश की इच्छा से ही हुई थी। दैत्य महिलाओं, दुष्टता करने वाले को दंडित करना जहाँ परमदेव श्री महागणेश का कर्तव्य है, वहीं आराधना करने वाले को उसका प्रतिफल देना भी उनका धर्म है। क्या आपने स्वर्ग का उपभोग करने वाले भयासुर को नहीं देखा? नारायण नारायण, वो भी तो आपके पुत्रों के समान एक असुर है। नारद मुनि, हम तो अज्ञानी दैत्य स्त्रियां हैं। न तो हम श्री महागणेश की भक्ति के विषय में कुछ जानती हैं, न ही उनकी आराधना की विधि विधान के विषय में। देवर्षि, माताश्री का कथन सत्य है।
कृपा करके हमें श्री महागणेश की भक्ति और आराधना के विधि विधान से परिचित कराएं। नारायण नारायण। दैत्य महिलाओं, केवल श्री महागणेश की ही नहीं, संसार में किसी भी शुभ शक्ति की आराधना के लिए विधि विधान से अधिक भाव की आवश्यकता होती है। आप सच्चे मन से परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें, उनका नाम स्मरण करें, वे अवश्य आप पर कृपा करेंगे। आप दोनों का कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः। पुत्र वधु शांबु की श्री महागणेश की इच्छा से ही इस समय नारद मुनि ने हमें महागणेश की भक्ति का मार्ग दिखलाया है। हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना स्वयं को भक्ति में लीन कर देना चाहिए। अवश्य माताश्री। इससे पहले कि दैत्य माता दिति हमारे पुत्रों के अंत का कारण बने, हमें श्री महागणेश को प्रसन्न करके अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए वरदान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कमलाक्ष, विद्युन्माली, बंद करो ये शिव आराधना। इस आराधना से पल प्रतिपल तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। तारक पुत्रों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो इसी समय शिव आराधना का त्याग कर दो। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात मानो और पुनः ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दो। उनसे दूसरा वरदान प्राप्त करो। ब्रह्मदेव से दूसरा वरदान प्राप्त कर तुम्हें बहकाने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करो और तीनों लोकों पर दैत्य साम्राज्य स्थापित कर दो। मैं तुम्हें शिव आराधना नहीं करने दूंगी। दैत्य माता दिति का प्रण मिथ्या नहीं हो सकता। तुम दोनों को शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हमारी सहन शक्ति समाप्त हो गई है दैत्य माता दिति। आपने अपने पौत्र के पुत्र पर नहीं, शिव भक्त पर प्रहार किया है। इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तू मुझे दंडित करेगा? तू? अरे मूर्ख, दंडित करने के लिए साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती है। और तू तो जन्म से ही कायर है। कायर। दैत्य माता दिति को दंडित करने का साहस तो तेरे पिता तारकासुर में भी नहीं था। पिताश्री के सामने ऐसा अवसर नहीं आया होगा, किंतु आपने हमारी सहन शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब आपको दंडित होना ही पड़ेगा दैत्य माता। नहीं भैया कमलाक्ष, नहीं। दैत्य माता को दंडित करने का विचार छोड़ दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं विद्युन्माली, इस दुष्टा की दुष्टता दंडित हुए बिना शांत नहीं होगी। आज मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूंगा, फिर हमारी शिव आराधना में बाधा नहीं पड़ेगी। भैया कमलाक्ष, आप एक शिव भक्त हैं और शिव भक्ति अपने से बड़ों पर प्रहार करने की आज्ञा नहीं देती। आप चाहती क्या है दैत्य माता? आपके हृदय में जलती ज्वालाएं कभी शांत क्यों नहीं होती? आपने बार बार हमारी शिव आराधना को खंडित किया है। अब आप हमसे दूर रहें और रजतपुर छोड़कर चली जाएं। परंतु ये जाएंगी कहां? हर जगह से प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित होकर भगाई जा चुकी हैं। फिर भी इनका स्वभाव बदलता क्यों नहीं? प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित मैं नहीं, तुम दोनों हो तारक पुत्रों। तुमने अपने महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। विश्वास नहीं होता कि तुम उसी महान तारकासुर की संतान हो, जिसके नाम से बादल गरजना छोड़ देते थे, हवा अपना मार्ग बदल देती थी और पर्वत झुककर समतल भूमि बन जाते थे। हमें अपने महान पिता के पराक्रम पर गर्व है दैत्य माता। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता का नाम ऊंचा उठाना, परंतु तुमने अपने
महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। यदि अपने महान पिता का नाम ऊंचा उठाना चाहते हो तो शिव आराधना का त्याग करके ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर दो। हमें ब्रह्मा जी की आराधना से क्या मिलेगा? हमने पहले भी ब्रह्मा जी की आराधना की, किंतु उन्होंने दुष्ट शत्रु देवताओं के साथ साठ-गांठ करके हमें इतना व्यर्थ वरदान दिया कि अब तो भगवान शिव ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। शिव तुम्हारे रक्षक नहीं, भक्षक हैं। वो तारक पुत्रों को समाप्त करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। शिव स्वयं तो कुछ नहीं करते, परंतु हर दैत्य और असुर उनके संकेत से श्री महागणेश और उनके अवतारों द्वारा मारे जाते हैं। देवांतक, निरांतक और सिंधु दैत्य शिव इच्छा से ही मारे गए हैं। सावधान, तुम तीनों ने परमपिता ब्रह्मा जी से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगा था, जिसका फल तुम्हें भोगना ही था। अब हम क्या कर सकते हैं दैत्य माता? इस संसार में परमपिता ब्रह्मा जी से शीघ्र और कोई अन्य देवता प्रसन्न नहीं होते। वो सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति पर अपने वरदान की कृपा करते रहे हैं। तुम परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें उनसे इच्छित वरदान अवश्य दिलवाऊंगी। क्या एक ही व्यक्ति को ब्रह्मा जी 2 वरदान देंगे? देंगे क्यों नहीं? वे मेरे परम पिता हैं। वो मेरी इच्छा कभी नहीं ठुकराएंगे। मैं भी तुम दोनों के साथ परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी। उन्हें प्रसन्न करने के पश्चात उनसे वरदान प्राप्त करूंगी और फिर हम सब इस बंदी गृह से बाहर निकल जाएंगे। जो आज्ञा दैत्य माता। हम ब्रह्मदेव की आराधना इसी समय से प्रारंभ करते हैं, क्यों विदुरमाली? अवश्य भैया। चलो। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। अरे मूर्खाओं, तुम दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। जो मेरे शत्रु श्री महागणेश की आराधना कर रही हो, मेरी उपेक्षा की भूल ना करो तुम दोनों। मैं तुमको मेरे ही शत्रु श्री महागणेश की आराधना का अनर्थ नहीं करने दूंगी। तुम दोनों को इसी समय श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना होगा। दुष्टों, तुम दोनों मुझे महागणेश की भक्ति का भय दिखा रही हो, परंतु मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर देगा। परमदेव श्री महागणेश, मुझे आपकी कृपा से इंद्र का स्वर्ग लोक तो मिल गया है, परंतु यहाँ मेरे साथ स्वर्ग का सुख भोगने वाला कोई नहीं है। परमदेव, मैं स्वर्ग के इस अकेलेपन से ऊब गया हूँ। कृपा करके मेरे अकेलेपन को दूर कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। अपने इस भक्त भयासुर के अकेलेपन को दूर कीजिए श्री महागणेश, दूर कीजिए।
ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देव श्री महागणेश, आपकी इस कल्याणकारी लीला का रहस्य मुझ ज्ञानी को समझ में नहीं आएगा। कृपया अपने इस भक्त पर शीघ्र कृपा करें। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुपदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुपदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मैंने माता पार्वती को वचन दिया है कि मैं उनकी आज्ञा के बिना कैलाश से कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्तों की पुकार तो मुझे सोने ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? माता को जगाना भी तो उचित नहीं है। वे किसी भी मूल्य पर मुझे इस समय जाने की आज्ञा कदापि नहीं देंगी। अब मैं क्या करूं? भक्तों की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब तो मुझे अपने वचन की रक्षा के लिए परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करनी ही होगी। परम देव श्री महागणेश, मुझे पिताश्री महादेव ने आपकी इच्छा का संकेत पहले से ही दे दिया था, इसलिए अब भक्तों का सम्मान करने के लिए मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना होगा। परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार प्रकट हो। गणेश के एकदंत अवतार प्रकट हो। देव श्री महागणेश के गजानन अवतार और एकदंत अवतार, तुम दोनों परम देव श्री महागणेश की इच्छा से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही प्रकट हुए हो। गौरी पुत्र, हम इस सत्य को परम देव श्री महागणेश की कृपा से जानते हैं कि आप कैलाश से कहीं नहीं जा सकते। हम यह भी जानते हैं गौरी पुत्र कि आपने परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार हम दोनों के लिए भिन्न भिन्न कार्य निश्चित कर दिए हैं। गजानन, एकदंत, तुम दोनों को परम देव श्री महागणेश की कृपा से अपने प्रकट होने का उद्देश्य ज्ञात है। माता की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना हर पुत्र का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी होता है। जो पुत्र माता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह कभी भी सफल नहीं होता है। गौरी पुत्र, आपकी सफलता से ही तो हम सबकी सफलता है, क्योंकि आप परम देव श्री महागणेश के श्रेष्ठ, प्रथम और मूल अवतार हैं। हम सब समान हैं, ना तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं तुम सबसे प्रथम और ना ही मूल। परम देव श्री महागणेश की परम ज्योति में हम सबका स्थान सुनिश्चित और एक समान है। परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और जगदम्बा माता पार्वती की कामना को पूरी करने के लिए तो आप ही सबसे पहले अवतरित हुए हैं। जब आप लोक कल्याण की भावना से माता पार्वती के पुत्र के रूप में आए थे, तब तो हमें आकार भी नहीं मिला था। आकार भले ही ना मिला हो, परंतु तुम सबका तत्व तो मेरे ही समान श्री महागणेश की परम ज्योति में सुरक्षित था। फिर भी सबसे पहले
कर सकता हूँ। वो कैसे? हाँ, दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। क्योंकि तुम दोनों गिनती यहाँ से प्रारंभ कर रहे हो, और यदि गिनती यहाँ से प्रारंभ न करके यहाँ से प्रारंभ की जाए तो मेरा स्थान प्रथम के स्थान पर अंतिम हो जाएगा। गजानन, एकदम मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि हम सब सृष्टि के प्रथम दिनों से हैं। पहले और बाद में आने से ना तो हमारी श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है और न ही उच्चता। हम सब प्रथम और प्रथमेश है। गौरी पुत्र, प्रारंभ और अंत का यह परम रहस्य आपसे पाकर हमारा प्रकट होना तो सार्थक हो गया। अब आप तनिक माता पार्वती की नींद का भी ध्यान करें। यदि हमारे संवादों से उनकी नींद में बाधा पड़ गई तो अनुचित होगा। तो आप निश्चित होकर माता पार्वती के समीप रहे। हम शीघ्र ही अपना अपना कार्य संपन्न करके आपके समीप लौट आएंगे। हम तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमें एक दूसरे की इच्छा और कार्यों का भी ध्यान रहना चाहिए। अब आप दोनों शीघ्र प्रस्थान करें। पिताश्री महादेव, गौरी पुत्र श्री गणेश से प्रकट होकर हम दोनों परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। कल्याण रूपी शिव का कल्याणकारी आशीर्वाद हमारी सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा का अंत कर देगा। श्री महागणेश का हर अवतार स्वयं ही विघ्न बाधाओं का अंत करने में सक्षम है, क्योंकि आप सभी विघ्नहर्ता हैं। महादेव, हम जो कुछ भी हैं वह आपकी, माता पार्वती की और परम देव श्री महागणेश की कृपा से ही है। इसीलिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तुम दोनों भी गौरी पुत्र के समान ही चतुर हो। तुम्हारी चतुराई तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। हमें तुम्हारे प्रकट होने का ज्ञान पहले ही हो गया था। श्री महागणेश की इच्छा से तुमने गौरी पुत्र से आकार प्राप्त किया है। तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। गजानन, एकदंत, तुम दोनों में श्री महागणेश के साथ ही त्रिदेव त्रिदेवियों के दिव्य शक्ति का वास है। हमसे आशीर्वाद प्राप्त करना तुम्हारी विनम्रता और विनयशीलता का प्रतीक है। संसार में जो भी आदर करना जानता है वही आदर पाने का अधिकारी है। जाओ, अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा परमेश्वर।
पुत्री के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते परमपिता। अब तक आप वरदान देने के लिए प्रकट क्यों नहीं हुए परमपिता? मैं जानती हूँ इतने समय में आप एक नहीं दो बार वरदान दे सकते हैं। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो। पिता ब्रह्मदेव। गौरी पुत्र श्री गणेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको देखकर भी जो प्रणाम नहीं करता वह अभिमानी कहलाया जाता है परमपिता। मैंने जैसे ही आकाश मार्ग में आपको देखा तुरंत आपके पास प्रणाम करने आ गया, परंतु आप मुझे पहचानने में भूल कर गए। मैं गौरी पुत्र श्री गणेश नहीं, गजानन अवतार श्री गणेश हूँ। चाहे गजानन हो अथवा गौरी पुत्र, मेरे लिए श्री महागणेश के सभी अवतार एक समान हैं। सत्य वचन परमपिता। परमदेव श्री महागणेश के अवतारों का नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु काम एक ही है, संसार का कल्याण। कल्याण की बात तो ठीक है गजानन श्री गणेश, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने भयासुर को स्वर्ग के सिंहासन पर क्यों बिठा रखा है? क्या भयासुर का स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना अनुचित है? हाँ, स्वर्ग के सिंहासन पर भयासुर से अधिक तारकासुर के तीनों पुत्रों का अधिकार है। तारकासुर ने अपनी परम शक्ति से स्वर्ग विजय किया था, इस कारण उसके पुत्रों का सिंहासन पर सबसे अधिक अधिकार है। हम चाहते हैं स्वर्ग के सिंहासन पर तारकासुर के तीनों पुत्र आसीन हो जाएं। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम गजानन श्री गणेश। परमपिता, यदि मैं आपसे कुछ कहूं तो छोटा मुंह और बड़ी बात जैसी होगी। ऐसा तुम सोचते हो नारद, हम ऐसा नहीं सोचते। जन कल्याण और जनहित में लगा हर प्राणी समान है। तुम्हारा हमसे कहना छोटे मुंह बड़ी बात नहीं होगी। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? परमपिता, जप और तप के विधान के अनुसार एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान नहीं दिया जा सकता। इससे वरदान देने वाले और लेने वाले दोनों का अपमान होता है। एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान देना भी तो परंपरा के विरुद्ध है। क्यों परमपिता? सच्चे मन से आराधना करने वाले आराधक को वरदान देना आराध्य का कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य तो है परमपिता, परंतु कर्तव्य मार्ग में यदि धर्म और परंपरा आड़े आ जाए तो ऐसा कार्य करना अनुचित है। परमपिता, मैं आपको यह अनुचित कार्य पूरा करने से रोकने के लिए ही आप प्रकट हुआ हूँ। गजानन श्री गणेश, क्या आप कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनकी तपस्या का प्रतिफल दिलवाने के इच्छुक नहीं हैं? नारायण नारायण। प्रश्न इच्छा का नहीं है परमपिता, प्रश्न तो पूर्व निर्धारित परंपरा का है। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने अपनी इच्छा से त्रिपुर और असुर शक्ति का वरदान आपसे प्राप्त किया था। अब वे स्वयं आपके दिए हुए वरदान का अपमान करके दैत्य माता दिति से उत्तेजित होकर स्वर्ग पाने की कामना कर रहे हैं। और परमपिता, उनकी कामना पूर्ति किसी नए वरदान से नहीं हो सकती। नारायण नारायण। आप कृपा करके तारक पुत्रों को वरदान देने का विचार त्याग दें। हमारी प्रार्थना मानकर अपने ब्रह्मलोक लौट जाएं। अन्यथा सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव से अनुचित परंपरा का जन्म हो जाएगा।
ऋषि, अब आप तारक पुत्रों को ब्रह्म आराधना से लाभ न मिलने की सूचना देकर नई लीला के सूत्रधार बने। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आप इसीलिए ही यहाँ प्रकट हुए थे। नारायण नारायण, जो आज्ञा गजानन श्री गणेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ओम गंग गणपतये नमः। शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। अपनी पौत्री दिति और तारक पुत्रों को वरदान देकर मेरे वचन की रक्षा करें। शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। आपके भीतर धैर्य नाम मात्र को भी नहीं है दैत्य माता। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही अमूल्य होगा। क्या आप इस सत्य को नहीं जानती? मैं इस संसार के हर सत्य से परिचित हूँ, परंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इतने समय तक परमपिता का न आना इस बात का संकेत है कि वो हमें वरदान देने के इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण, ओम गंग गणपतये नमः। दैत्य माता दिति, आपका अनुमान कभी भी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। ये सत्य है कि परमपिता ब्रह्मदेव अब आपको वरदान देने के इच्छुक नहीं है। परमपिता की इच्छा से तुम कैसे परिचित हो नारद? नारायण नारायण, दैत्य माता दिति, क्योंकि मैं अभी अभी परमपिता के दर्शन करके ही आ रहा हूँ। वे आप तीनों को वरदान देने रजतपुर आने ही वाले थे। तो अब तक आए क्यों नहीं? क्योंकि वे आकाश मार्ग से ही लौट गए। क्यों लौट गए? इस क्यों का उत्तर तो आपको परमपिता ही दे सकते हैं दैत्य माता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि एक ही आराध्य द्वारा एक ही आराधक को 2 बार वरदान देने की परंपरा नहीं है। परंतु देव ऋषि तारक पुत्रो, ये दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। दैत्य माता दिति के प्रभाव में आकर तुमने ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ की, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि तुम इनसे वरदान क्या मांगोगे। सोचा क्यों नहीं देव ऋषि, हम परमपिता से इस बंदी गृह से मुक्ति और स्वर्ग का सिंहासन मांगेंगे। नारायण नारायण, तो फिर इससे पहले बंदी गृह में रहने का वरदान क्यों मांगा था? तनिक बुद्धि का प्रयोग करो। क्या ब्रह्मदेव अपना दिया हुआ वरदान स्वयं ही मिथ्या कर देंगे? तो हम क्या करें नारद मुनि? देखो, ब्रह्मदेव की आराधना तो तुम दोनों ने स्वयं ही त्याग दी है। अब अपनी माता शांभुकी और पितामही वारांगी के समान परमदेव श्री महागणेश की आराधना करो और अपना मनवांछित फल प्राप्त करो। दैत्य शत्रु नारद, तुम अपनी चतुराई अपने पास ही रखो, हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। सृष्टि के पहले दिन से ही श्री महागणेश दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। तुम उसी के बहकावे में हमें भ्रमित करने आए हो ना नारद? गंग 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 गंग, दैत्य माता दिति, समस्या यही है कि आप हर बात पर बिना विचार किए ही उत्तेजित हो जाती हैं। इसीलिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाती हैं। मैं उत्तेजित हो जाती हूँ तो तुम्हें क्या? तुम यहाँ जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तारक पुत्र, दैत्य शत्रु श्री महागणेश की आराधना कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण, सोच लो तारक पुत्रो, परम देव श्री महागणेश की आराधना करके भयासुर लंबे समय से स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है। यदि तुम भी परम देव की आराधना करोगे तो तुम्हें भी नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। हे महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली हम दोनों दैत्यों को वरदान देने आप इतने शीघ्र प्रकट हो गए। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली तुम दोनों नारियों ने परम देव श्री महागणेश की आराधना से देवियों का स्थान पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हम जैसे अधम दैत्यों को देवियों का पद? परम दयालु गजानन श्री गणेश, हम पर इतनी दया ना करें। हम आपके इस महान कृपा के योग्य नहीं हैं। पश्चाताप के निर्मल जल ने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है। मेरे कथन पर संदेह न करो देवियों। अब मैं ही नहीं, सारा संसार तुम्हें देवी के समान आदर देगा। मैं तुम्हारी परम देव
से प्रसन्न होकर वरदान देने आया हूँ। जो इच्छा हो वह मांग लो। गजानन श्री गणेश की जय हो। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति गजानन श्री गणेश, आपके इस दिव्य दर्शन से अधिक हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम आपके इस परम सुंदर दर्शन को पाकर धन्य हो गए हैं। गजानन श्री गणेश, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जब मैं यहाँ आया हूँ तो तुम दोनों को वरदान दिए बिना नहीं लौटूंगा। अब तुम्हें अपना इच्छित वरदान मांगना ही होगा। तपस्या करने से पहले हमारे मन में वरदान की कामना अवश्य थी, परंतु आपके दर्शन करने के बाद हमारे मन से हर कामना समाप्त हो गई है श्री गणेश। फिर भी यदि आप हमें कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो जो हमारे योग्य हो वो हमें प्रदान करें। देवियों, तुम्हारे योग्य स्वर्ग का सुख है। मैं तुम्हें स्वर्गासीन होने का वरदान देता हूँ। अब तुम दोनों इसी समय मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो। ठहरो। हम भी स्वर्ग जाएंगे। आप प्रसन्न तो हैं दैत्य माता? मेरे सुख दुख से तुम्हें क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। दैत्य माता, अपने ही स्वार्थ, क्रोध, प्रतिशोध और द्वेष के कारण परम देव श्री महागणेश की दृष्टि में तुम स्वर्ग जाने की योग्य नहीं हो, और ये दोनों तारक पुत्र भी तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब तुम तीनों सुख से इसी रजतपुर में रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। चलो देवियों। देवी देवी, क्या तुमको भी वही अनुभूति हो रही है जो मुझे हो रही है? हाँ स्वामी, जैसी अनुभूति प्रिय पुत्र महोत्कट के समय पर हुई थी, वैसी अनुभूति मुझे इस समय भी हो रही है। अवश्य ही परम देव श्री महागणेश का कोई दिव्य अवतार अथवा महोत्कट हमारे समीप है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। पिताश्री, आपके आराध्य परमदेव श्री महागणेश के अवतार इन दोनों दैत्य माताओं को कहाँ लिए जा रहे हैं? देवराज इंद्र, परम देव श्री महागणेश की आराधना करने के कारण इन दोनों को देवियों का पद मिल गया है। इसी कारण इन्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार भी मिल गया है। दैत्य कुल में जन्म लेने वाली दैत्यों को देवियों का पद, स्वर्ग का सुखभोग और अदिति पुत्र इंद्र को कुछ भी नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ता है देवराज, परंतु प्रयास और संघर्ष तो आप करना ही नहीं जानते। इसीलिए शुभ शक्तियाँ
भी करने को उत्सुक नहीं होती। अब आप भी अपने माता और पिता के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना करके अपना इच्छित वरदान प्राप्त करें। आपका कल्याण होगा। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते। जब ये दोनों दैत्यानियां दुष्ट भयासुर के साथ स्वर्ग में निवास करेंगी तो मेरी श्री महागणेश आराधना का उद्देश्य क्या? अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ इंद्र। शाम्मुखी और वारंगी अब दैत्यानियां नहीं है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से वे देवियां बन गई हैं और उनका आदर करना हर महागणेश भक्त का कर्तव्य है। हाँ। ऐसा अधर्मी धर्म मुझे स्वीकार नहीं। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय श्री महागणेश भक्त असुर गणों द्वारा इस प्रकार परम देव श्री महागणेश की आराधना का फल तो इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग के देवता यहाँ रहकर नाच गाना और भोग विलास में खो जाते हैं, जबकि इसी स्वर्ग में रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाले इन असुरों को देवताओं से भी अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए। तुम सबका कल्याण हो। भक्तराज भयासुर, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुम्हारे समीप आया हूँ। आंखें खोलो भक्तराज। ओम परम। आंखें खोलो। जय जय श्री महागणेश। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गन 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 गन। हे श्री गणेश, आपको ये एक दांत इतना लंबा? क्या मेरा इतना लंबा दांत देखकर स्वर्ग सम्राट भयासुर को भय होने लगा? भक्त को कभी भय नहीं होता स्वामी। अपने स्वामी का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य होता है। मुझे भी आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है। एकाएक आपका ये दांत इतना लंबा कैसे हो गया? भक्तराज भयासुर, परम देव श्री महागणेश के हर अवतार का रूप भिन्न भिन्न होता है। क्यों स्वामी? यदि रूप भिन्न भिन्न नहीं होंगे तो उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है? मैं परम देव श्री महागणेश का एक दंत अवतार हूँ। श्री महागणेश के एक दंत अवतार की जय हो, जय हो, जय हो। भक्तराज भयासुर, कुछ समय बाद तुम्हें परम देव श्री महागणेश के एक और अवतार की जय जयकार करनी होगी। एक और अवतार? हाँ, परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार कुछ समय बाद तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं। उनके साथ ही देवी वरांगी और देवी शाम्बुकी भी हैं। वे उन दोनों को लेकर स्वर्ग आ रहे हैं। एकदम श्री गणेश, अपने इस अज्ञानी भक्त पर थोड़ी सी कृपा कर दे। मुझे केवल इतना बता दे कि गजानन श्री गणेश की पहचान क्या है? उनका गजानन अवतारी रूप बिल्कुल गौरी पुत्र श्री गणेश के समान है। केवल तुम जैसा परम श्री महागणेश भक्त ही उन्हें पहचानने में सफल हो पाएगा। परंतु आप तो ये कह रहे थे
कि परमदेव श्री महागणेश का हर अवतार भिन्न भिन्न रूपों में आता है। फिर गौरीपुत्र श्री गणेश और गजानन श्री गणेश में समानताएं क्यों हैं? स्वामी एकदम श्री गणेश, मेरी मूर्खता पर हंसना उचित है, परंतु मेरी शंका का समाधान तो कर दे। गौरीपुत्र और गजानन का रूप एक सा क्यों है? गौरीपुत्र और गजानन श्री गणेश का एक समान रूप तुम जैसे परम श्री महागणेश भक्तों की परीक्षा है। यदि तुम उन्हें पहचान गए तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। अब तो मैं उन्हें पहचान ही जाऊंगा, क्योंकि आपने उनका परिचय देकर मेरी सहायता जो कर दी है। भक्त की सहायता करना तो भगवान का कर्तव्य होता है। तुम अपनी परीक्षा में असफल ना हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें गजानन श्री गणेश का परिचय बताने के लिए यहाँ चला आया। आप धन्य है एकदम श्री गणेश, और धन्य है परमदेव श्री महागणेश, जो अपने भक्तों को कभी असफल नहीं होने देते। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। भक्तराज भयासुर गजानन श्री गणेश की जय जयकार करो, स्वर्ग लोक में इनका स्वागत करो। प्रणाम गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, तारकासुर के तीनों पुत्र आपकी अखंड आराधना में लीन है। उनकी हर संकट से रक्षा करना महादेव, अपनी कृपा दृष्टि उन पर रखना। नारायण नारायण, ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय नमः। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, प्रणाम। देवताओं के ऋषि नारद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। नारायण नारायण, दैत्य गुरु, प्रणाम का प्रति उत्तर आशीर्वाद से दिया जाता है, प्रश्न से नहीं। देवताओं के ऋषि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, अगर आवश्यकता ना होती तो ये नारद यहाँ आपको प्रणाम करने के लिए उपस्थित ही क्यों होता? मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ नारद। तुम अपनी चतुराई को प्रकट करके सबको भ्रमित करते हो। भ्रमित ही तो नहीं कर पाता ये नारद, किंतु आप मुझे देखकर कृपा क्रोधित ना हो दैत्य गुरु। देवताओं के ऋषि को देखकर दैत्य गुरु क्रोधित ना होंगे तो क्या होंगे? गंग 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 गंग। गुरुवर, गुरु और ऋषि के मध्य तो वही संबंध होता है जो आत्मा का शरीर से है, प्राण का वायु से है। इस संबंध पर सारा संसार गर्व करता है। परंतु मुझे आपके साथ किसी भी संबंध पर गौरव नहीं हो सकता नारद मुनि। ना तो मुझे आपका परामर्श सुनना है और ना ही मुझे आपकी चतुराई से भ्रमित होना है। नारायण नारायण, सुनने और सुनाने की बात पर एक बात स्मरण हुआ ही दैत्य गुरु कि दैत्य माता दीति भी तो आपकी बात नहीं सुनती, फिर भी आप उन्हें अपनी बात सुनाने और समझाने का प्रयास करते रहते हैं। ये हमारा निजी विषय है नारद मुनि, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। मैं तो यहाँ तक भी जानता हूँ दैत्य गुरु कि दैत्य माता दीति आपको दैत्य शत्रु कहकर पुकारती है। नारायण नारायण, इस बात में उन्होंने आपकी इतनी भयानक उपेक्षा की है कि आप उसे सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे। किस उपेक्षा की बात कर रहे हैं आप? दैत्य माता दीति के कारण तारक पुत्र विद्युन्माली और कमलाक्ष विवश और असहाय होकर रह गए। दैत्य माता दीति के उग्र स्वभाव के कारण
तारक पुत्रों का विवश और असहाय होना स्वाभाविक है, परंतु तुम्हारे परामर्श की इसमें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है नारद मुनि। तुम बिन बुलाए यहाँ आ गए हो, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। मुझे शिव आराधना करने दो और चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं दैत्य गुरु, कैसे चला जाऊं? यही तो नारद के स्वभाव की विवशता है कि किसी को मझधार में डूबता देखकर नारद अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ता। मुझे अपनी शिव भक्ति पर दृढ़ विश्वास है नारद, मैं मझधार में नहीं डूबने वाला। नारायण नारायण, ओम महागणेशाय नमः। दृढ़ विश्वास तो सफलता का मूल मंत्र है, किंतु आप ही के भक्तों के समान आपकी शिव भक्ति का भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता दिति के प्रभाव में आकर तारक पुत्र कमलाक्ष और विद्युन माली ने शिव आराधना को त्याग कर ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दी, जिससे उन्हें स्वर्ग सिंहासन मिल जाए। किंतु दुर्भाग्य, नारायण नारायण, ये दुर्भाग्य तारक पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? मेरी बात पर आप तनिक भी संदेह ना करें दैत्य गुरु। सत्य पर अडिग रहना नारद का धर्म है। तारक पुत्रों को वरदान देने ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से तो निकले, किंतु आधे मार्ग से ही लौट गए। उनका ब्रह्मलोक से निकलना ही अनुचित था। एक ही तपस्वी को एक ही आराध्य दो वरदान नहीं दे सकता। यही तो मैंने भी उन्हें समझाया। किसे? ब्रह्मदेव को? ब्रह्मदेव को? नारायण नारायण, भला ब्रह्मदेव को समझाने की बुद्धि इस दीनहीन नारद के पास कहाँ है दैत्य गुरु? मैंने तो तारक पुत्रों को समझाया, देवी शांबुकी और देवी वारांगी का उदाहरण दिया कि उन्होंने किस प्रकार श्री महागणेश की आराधना करके उसका प्रतिफल कितना शीघ्र प्राप्त किया। देवी शांबुकी, देवी वारांगी, ये दैत्य नारियां देवियां कैसे हो गई नारद मुनि? नारायण नारायण, श्री महागणेश की भक्ति का प्रतिफल ऐसा ही होता है दैत्य गुरु, उनकी कृपा ऐसी ही होती है। अदम से अदम प्राणी भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। गजानन श्री गणेश ने देवी शांबुकी और देवी वारांगी को केवल देवी पद ही नहीं दिया, अपितु उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक भी ले गए और तारक पुत्र और देवी दिति हाथ मलते रह गए। नारायण नारायण। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। मुझ पर कृपा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी कृपा पाना मेरा भी अधिकार है। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। एक असुर होने के कारण मैं भी आपका शिष्य हूँ, आपकी कृपा पाना मेरा भी अधिकार है। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु, शीघ्र प्रकट हो। अक्षरासुर, तुम दैत्यों से मत्सर और शत्रुता रखने वाले इंद्र के शरीर से जन्मे हो। मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं कहा है, फिर मुझे इस प्रकार पुकारने का कारण? दैत्य शत्रु इंद्र के शरीर से जन्म लेने के कारण मैं कोई देवता तो नहीं बन गया। मेरा शरीर तो दानवी तत्वों से बना है। मैं कदापि इंद्र और देवताओं का साथ नहीं दूंगा। देवता अवसरवादी, छलिया और स्वार्थी है। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए दैत्य गुरु, आप महान हैं। आपकी कृपा और मार्गदर्शन पाकर मैं भी महान बन सकता हूं दैत्य गुरु। मत्सरासुर, यदि तुम दानवी तत्वों से बने हो तो अपने भीतर छुपी हुई भयानक दैत्य शक्ति को विकसित करो और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लो। ये कैसे संभव होगा दैत्य गुरु? मैं अपनी दानवी शक्ति कैसे विकसित करूं? विकास और सफलता का हर मार्ग भगवान शिव की आराधना से सरल हो जाता है। भगवान शिव हम दैत्यों के आराध्य हैं। वे आशुतोष हैं, आराधना करने वाले पर कृपा दृष्टि रखते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी अखंड तपस्या करोगे तो वे अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें अतुल्य शक्ति का वरदान प्रदान करेंगे, जिसकी सहायता से तुम पलक झपकते ही स्वर्ग के स्वामी बन जाओगे। मैं शिव आराधना अवश्य करूंगा दैत्य गुरु। मैं आशुतोष भगवान शिव से अतुल्य शक्ति का वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा दैत्य गुरु। तो फिर इसी समय शिव आराधना का संकल्प करके
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तब तक करते रहो जब तक भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने ना पधारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठहरो मत्सरासुर, एक बात का ध्यान रखना, भोलेनाथ से स्वर्ग विजय का वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम सबसे पहले तारक पुत्रों की माता शाम्बुकी और तारकासुर की माता वरांगी को स्वर्ग से बाहर निकालकर फेंक दोगे। उन्होंने क्या अपराध किया दैत्य गुरु? उन दो दैत्य नारियों ने हमारे और हमारे शिष्य तारक पुत्रों के साथ भयानक छल किया है, जिसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। शिव कृपा प्राप्त होते ही मैं गुरु दक्षिणा के रूप में दैत्यनी वारंगी और दैत्यनी शाम्बुकी को स्वर्ग से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। अब आप मुझे शिव आराधना का आशीर्वाद दें। तुम्हारी शिव आराधना सफल हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। देवियों, आप दोनों को परम देव श्री महागणेश के दोनों अवतारों का आशीर्वाद प्राप्त है। आप दोनों स्वर्ग का सुख भोगिए। मैं तन मन से आपकी सेवा करूंगा। आप दोनों को यहाँ भयभीत होने अथवा संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री महागणेश। आप दोनों ने हमारे साथ भयानक छल किया है माताओं। आप माता नहीं, पिशाचनी है, पिशाचनी। आप दैत्य कुल की घोर शत्रु हैं। माता होते हुए भी आपने हमें रजतपुर के स्तंभों के साथ सिर टकराने के लिए छोड़ दिया। धिक्कार है आप दोनों पर। आप संसार की पहली माता हैं जो माता से कुमाता बन गई। आज तक तो पुत्र ही कुपुत्र बनते थे, परंतु तुमने माता के नाम को कलंकित कर दिया। धिक्कार है तुम दोनों पर। श्री मां गणेश की भक्ति देवियों, क्या हुआ है आप दोनों को जो आप दोनों इतना अधिक भयभीत और सहमी सहमी दिखाई पड़ रही हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं। आप दोनों किससे भयभीत हो रही हैं? ये दोनों यहाँ पहुँच गए हैं। ये दोनों हमें कोस रहे हैं। जय जय श्री महागणेश। देवियों, ना तो यहाँ पर कोई है और ना ही कोई आपको कोस रहा है। आपकी कल्पना नहीं, आप दोनों को भयभीत कर दिया है। ये दोनों दिखाई नहीं पड़ रहे। ये भी वरदानी है। दैत्य माता दीदी के उकसाने से ये दोनों यहाँ आए हैं। ये दोनों हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। देवियों, इस स्वर्गलोक में मेरी इच्छा के बिना कोई भी अनुचित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। आप कृपया भयभीत ना हो। परंतु ये भी तो हो सकता है कि दुष्ट बुद्धि माता दीदी के उकसावे पर ये दोनों अपने पुरों से बाहर निकल आए हो और भगवान शिव के हाथों मारे गए हो। हो सकता है कि इस समय इन दोनों की भटकती हुई आत्माएं यहाँ आ पहुंची हो। नहीं, ऐसा ना कहो वरदानी, ऐसा ना कहो वरदानी भयासुर। महागणेश की कृपा से तारक पुत्र सुरक्षित रहे। भगवान शिव की कृपा उन पर निरंतर बनी रहे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। देवियों, परम देव श्री महागणेश के अवतारी गजानन श्री गणेश से भक्ति का वरदान प्राप्त करके भी आप दोनों मोह ममता से दूर नहीं हुई। तीनों लोगों के प्राणी भी इस मोह ममता के ब्रह्मजाल में भटकते रहते हैं। परंतु भयासुर
भयासुर, वे मेरे पुत्र हैं। मेरा, तेरा, अपना, पराया, पुत्र, माता, ये सभी संबंध प्राणी को मोह माया में उलझाए रखते हैं, परंतु जिस पर परम देव श्री महागणेश की कृपा हो जाती है, वो मोह, माया, रोष, अहंकार, पाप, क्रोध आदि सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। वरदानी भयासुर, तुमसे ये अमर ज्ञान पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। हमें इन मोह माया के बंधनों से मुक्ति दिलाओ। जय जय श्री महागणेश। मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश ही प्राणियों को मोह माया के बंधन में बांधते हैं और इच्छा होने पर बंधन खोल देते हैं। इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए आप भी मेरे साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना करें। इस आराधना से आपका मन निर्मल हो जाएगा, मन से भय, मोह और माया समाप्त हो जाएगी। जय जय श्री महागणेश। अवश्य भयासुर, हम श्री महागणेश की आराधना में स्वयं को लीन कर देना चाहती हैं। तो मेरे साथ बोलिए, ओम महागणेशाय नमः। 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 परमदेव, महागणेश के इस मंत्र जाप ने मेरा तो अंदर और बाहर का भय ही समाप्त कर दिया। अब मुझे मोह माया के बंधन जकड़ नहीं सकते। आप धन्य है वरदानी भयासुर, आप धन्य हैं। हम दोनों हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं कि श्री गणेश के चरणों में आपकी भक्ति अनंत काल तक दृढ़ रहे। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गजानन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश मानकर यह इंद्र के मत्सर से जन्मा मत्सरासुर शिव आराधना कर रहा है। आराधना तक तो ठीक है, परंतु इससे पिताश्री भगवान शिव का वरदान मिल गया तो परिणाम संसार के हित में न होगा। उस भयानक परिणाम को हमें रोकना होगा। मैं कैलाश जाकर महादेव से मत्सरासुर को वरदान न देने की प्रार्थना करता हूँ। यही उचित होगा गजानन, क्योंकि भोले भंडारी भगवान शिव शंकर अपने भक्तों को वरदान देने में कभी भी देर नहीं करते। तपस्वी को तपस्या का वरदान देने में देर न करना तो उचित है, परंतु भोलेनाथ तो इतने अधिक भोले हैं कि वे तपस्वी की इच्छा पूरी करते समय कुछ भी नहीं सोचते, इसीलिए तो वे भोलेनाथ हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं? इस समय सब कुछ देखते रहना इंद्र की विवशता है। मुझसे जन्मा ये मत्सरासुर मेरा ही स्वर्ग पाने के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। हम इस दुष्ट की आराधना कभी पूरी नहीं होने देंगे देवराज। हम इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि भयासुर से पराजित होने के पश्चात हमारी दिव्य शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। ये वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र का दुर्भाग्य है कि वज्र भी अब उसके साथ नहीं है, अन्यथा मेरा वज्र प्रहार इसे सदा सदा के लिए यमलोक पहुंचा देता। देवराज, इस दुष्ट की शिव आराधना रोकने का अन्य कोई उपाय नहीं है? उस भयानक परिणाम को रोकने का एकमात्र उपाय भगवान शिव ही है। गजानन, तुम शीघ्र कैलाश जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करो और मैं महत्कट अवतार की माता देवी अदिति के आश्रम जाकर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखता हूँ। इस समय तुम्हारा माता अदिति के आश्रम में रहना आवश्यक है। मैं कैलाश जाता हूँ। नहीं वरुण देव, नहीं। देव माता अदिति के आश्रम जाने से कोई लाभ नहीं होगा। देवराज, क्यों न हम कैलाश चलकर भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि इस दुष्ट को वरदान ही ना दें। उससे भी कोई लाभ नहीं होगा पवन देव।
हम अपनी प्रार्थना लेकर जब जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए हैं, तब तब हमारी प्रार्थना ठुकरा दी गई। देवराज, राजनीति कहती है संकट काल में बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। देवराजेंद्र को राजनीति की शिक्षा आपसे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है वरुण देव। राजनीति कोई चौसर का खेल नहीं है जिसमें बुद्धि से चालें चली जाती हैं। राजनीति में सफल होने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है, और इस पराजित अदिति पुत्र इंद्र का पराक्रम उसका साथ ही नहीं दे रहा। इतने अधिक निराश न हो देवराज, स्वयं पर विश्वास रखिए। हमें शुभ शक्तियों की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी हमें शुभ शक्तियों की कृपा? मुझे तो ऐसा लगता है कि शुभ शक्तियां हम पर कृपा करने की इच्छुक ही नहीं है। देवराज, जब तक इन दुष्टों के साथ तपस्या और आराधना की शक्ति है, तब तक हमें ऐसे ही भटकना होगा। और इस भटकाव को दूर करने के लिए हमें शुभ शक्तियों को प्रसन्न करना होगा। देवराज, आप अपना हट छोड़ें और शीघ्र हमारे साथ कैलाश की ओर चलें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। इन्हें देखकर आश्चर्य ना करो माता। जिससे मेरा परिचय न हुआ हो, जो मेरे पुत्र के समान हो, उसे देखकर मैं आश्चर्य क्यों न करूं? इस आश्चर्य का कारण भी आप स्वयं हो माता। मैं? हाँ माता, आपने ही तो मुझे आज्ञा दी थी कि मैं यह कैलाश छोड़कर न जाऊं। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैंने परम देव श्री महागणेश की इच्छा से गजानन श्री गणेश को प्रकट करके भक्तों का कार्य करने के लिए भेज दिया। इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज। एक तो आपकी आज्ञा का पालन भी हो गया और दूसरा परम देव श्री महागणेश के भक्तों का कार्य भी पूर्ण हो गया। अब मुझे भी अपना स्नेह प्रदान करो माता। हमने तुमसे कहा था ना देवी पार्वती कि गौरी पुत्र गणेश कैलाश से कहीं नहीं जाएंगे। इनके विभिन्न अंगों से प्रकट हुए इनके अवतार इनके सारे कार्य संपन्न करेंगे। जानती हैं देवी, इस बार इनके विभिन्न अंगों से एक नहीं, दो अवतार प्रकट हुए हैं। दो अवतार? दूसरा कौन है? इस रीति को कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि माता का उसके पुत्रों से परिचय नहीं है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगी तो तुम्हें गौरी पुत्र के विभिन्न अंगों से प्रकट हुए अवतार का परिचय प्राप्त हो जाएगा। साम सदा शिव की, श्री महागणेश की। हे भोलेनाथ, मेरे शरीर से जन्मा मत्सरासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर आपकी आराधना कर रहा है। देवराज इंद्र, आराधना करना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी का अधिकार है। मत्सरासुर की शिव आराधना को देखकर आप इतने विचलित क्यों हैं? मैं उसके शिव आराधना से विचलित नहीं हूँ। मैं तो इस बात से विचलित हूँ कि वो भोलेनाथ का वरदान पाकर कितना भयानक हो जाएगा। भोलेनाथ, आप उस दुष्ट मत्सरासुर को वरदान देने कदापि ना जाएं। अग्निदेव, मत्सरासुर इस समय दुष्टता का नहीं, शिव भक्ति का कर्तव्य निभा रहा है। और भक्त को दुष्ट कहना इस संसार में सबसे भयानक पाप माना जाता है। क्षमा माता, क्षमा। भय और चिंता के कारण ये अपशब्द हमारे मुख से निकल गए। हमें क्षमा करें माता, हमें क्षमा करें। देवादिदेव भगवान शिव हमारे अज्ञान पर नहीं, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें। मत्सरासुर को वरदान ना दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें शिव शंकर, मत्सरासुर को वरदान ना दें। आप ही बताइए, हमें इनकी प्रार्थना स्वीकार करनी चाहिए अथवा नहीं? नहीं नहीं भोलेनाथ, कदापि नहीं। आप उसे वरदान देने का अनर्थ ना करें। देवराज, आप पिताश्री से निवेदन करने आए हैं अथवा इन्हें आदेश देने? भूल करना तो हम अज्ञानियों का स्वभाव है और क्षमा करना आपका कर्तव्य है। हम देवताओं पर आप सदा कृपालु रहे हैं। हम देवताओं को आपका ही सहारा है। अपनी कृपा हमें प्रदान करें। गजानन गणेश,
इंद्र से जन्मे मत्सरासुर की तपस्या तुम प्रत्यक्ष रूप से देखकर आ रहे हो। अब तुम ही गौरीपुत्र गणेश से परामर्श करके निर्णय करो कि हमें मत्सरासुर को वरदान देना चाहिए अथवा नहीं। जो आज्ञा पिताश्री। माता, आप अपने पुत्रों को समझाइए कि वे देवराज इंद्र, इस कैलाश पर ही नहीं, इस संसार में भी आशुतोष भगवान शिव का निर्णय अंतिम होता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है गजानन? नहीं, इस संसार में किसी भी विचार का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आशुतोष भगवान शिव के पास सुरक्षित है। हम तो केवल उनसे निवेदन कर सकते हैं। भगवान शिव से निवेदन करने से पहले हमें अपने निवेदन के सभी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। तो तुमने क्या सोचा? मैंने जो सोचा है गजानन, वह तुम नहीं सोच रहे। मैं सोच रहा हूँ कि मत्सरासुर को भगवान शिव का वरदान मिलेगा तो वह और भी भयानक हो जाएगा, और यदि वरदान नहीं मिलेगा तो आराधना और तपस्या की परंपरा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तब तो हमें किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करना होगा जिससे वरदान देने और न देने के बीच का मार्ग निकल आए। गौरीपुत्र, मैंने वह उपाय सोच लिया है। अर्थात तुम हमसे अधिक चतुर निकले। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। इसका रहस्य तुमने ही हमें समझाया था। तुम मेरे मन की बात जान गए हो। हम अपना निर्णय आशुतोष भगवान शिव को सुना देते हैं। चलो चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। पिताश्री, आपकी आज्ञा से हमने सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके यह निर्णय किया है कि मत्सरासुर को वरदान न दिया जाए। साम सदाशिव गौरीपुत्र और गजानन श्री गणेश की जय। भोलेनाथ, गौरीपुत्र श्री गणेश और गजानन श्री गणेश ने हमारी प्रार्थना सुनकर हम पर महान कृपा की है। आप सबकी जय हो। अब हमें आज्ञा दे भोलेनाथ। तुम दोनों का प्रस्ताव हमें स्वीकार है। हम मत्सरासुर को वरदान देने नहीं जाएंगे, परंतु मत्सरासुर ने एक तपस्वी का कर्तव्य निभाया है। उसके साथ क्या किया जाए, इस पर तुम दोनों ने विचार किया है? अवश्य पिताश्री, हमने वो निर्णय तो मुझे नहीं, अपनी माता पार्वती को बता देना। तुम दोनों का निर्णय उचित है, क्योंकि मुझे तुम दोनों की चतुराई पर विश्वास था। इसीलिए भगवान शिव ने मत्सरासुर का निर्णय करने का अधिकार तुम दोनों को दिया। माता, यदि आपको हम दोनों की चतुराई और निर्णय ने प्रसन्न किया है, तो हमें अपना आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। माता, गौरीपुत्र अभय मुद्रा में उठे आशीर्वाद की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये तो मोदकों के आशीर्वाद की बात कर रहे हैं। माता, मोदकों का आशीर्वाद मुझसे अधिक गजानन को चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो अब तक आपके हाथों से बने स्वादिष्ट मोदकों का स्वाद भी नहीं जाना है। मुझसे आपके स्वादिष्ट मोदकों की प्रशंसा सुनकर ये उन्हें खाने को उत्सुक है। मैंने तुम दोनों के लिए ढेर सारे मोदक बनाए हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों को खिलाती हूँ।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप शीघ्र प्रकट हो। भगवान शिव की आराधना से मुझे वरदान नहीं मिल सकता। आपने असत्य कहा था कि भगवान शिव दैत्यों के आराध्य हैं। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या आप भी मेरी पुकार नहीं सुनना चाहते? क्या आपने मुझे शिव आराधना का परामर्श देकर मेरे साथ छल किया है? क्या आप दैत्यों के हितैषी नहीं है? आपने मेरा समय क्यों व्यर्थ किया दैत्य गुरु? शीघ्र प्रकट हो और मुझे उत्तर दें। प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो। वत्सरासुर, तुम बार बार मुझे पुकार कर मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों डाल रहे हो? अब मेरे पुकारने से आपकी शिव आराधना में बाधा पड़ने लगी। माना कि आप दैत्य गुरु हैं, परंतु आपके कार्य दैत्य शत्रुओं जैसे हैं। अपनी मूर्खता पर अंकुश लगा वत्सरासुर। दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दैत्य शत्रु कहने की भूल मत करो। भूल मैं नहीं, आप कर रहे हैं शुक्राचार्य। शिव आराधना का परामर्श देकर आपने मेरा मूल्यवान समय नष्ट किया है। मत्सरासुर से इस छल का भयानक परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दुष्ट मत्सरासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को परिणाम का भय ना दिखा। क्या तू अब अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक नहीं है? मृत्यु की कामना आप कर रहे हैं दैत्य गुरु। असुरों और दैत्यों का विश्वास आप खो चुके हैं। शिव आराधना का झूठा परामर्श देकर अब दैत्यों को और भ्रमित नहीं कर सकते। शिव 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 शिव। आशुतोष भगवान शिव दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक हैं। वे अनादिकाल से दैत्य जाति पर कृपा करते आए हैं। तो उन्होंने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की? हो सकता है तुमने सच्चे मन से शिव आराधना ना की हो। नहीं दैत्य गुरु, मैंने पूरे समर्पण के साथ शिव आराधना की है, परंतु भगवान शिव ने मुझे वरदान नहीं दिया। यदि आपने मेरे साथ कोई छल किया हो तो मुझे सच सच बता दें। वत्सरासुर, तुम देवराज इंद्र के शरीर से जन्मे हो ना, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भी उसी के समान भ्रमित रहती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य किसी को भी शिव भक्ति का परामर्श देकर भ्रमित नहीं करते। यदि तुमने सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की होती तो वे निश्चित तुम पर कृपा करते। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा दैत्य गुरु। यदि आपने मेरे साथ छल नहीं किया और दैत्यों के आराध्य भगवान शिव हैं, तो मुझ पर कृपा क्यों नहीं की उन्होंने? आप शीघ्र ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए दैत्य गुरु। वत्सरासुर, तुम एक सप्ताह के लिए सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो। यदि आराधना करके वरदान की सफलता ना मिली तो मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले जाऊंगा। आप धन्य है दैत्य गुरु। इस मत्सरासुर ने व्यर्थ ही आप पर संदेह किया। मुझे क्षमा कर दें दैत्य गुरु। मैं एक सप्ताह तक स्वयं को शिव भक्ति में लीन कर दूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। आशुतोष भगवान शिव तुम्हारी आराधना सफल करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसकी दोषी आप है दैत्य माता। आपने अपने हट के कारण हमारी शिव आराधना भंग करवा दी। अनेक वर्षों तक शिव आराधना करने के पश्चात भी तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? मैंने तुम्हारी शिव आराधना भंग करके उचित ही किया है। आप कोई उचित काम करवा सकती हैं, इस पर मुझे संदेह है दैत्य माता। आप जो भी कार्य करती हैं वो अनुचित ही होता है। अपनी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस ना कर कमलाक्ष।
दैत्य माता दिति का अनुचित कार्य भी उचित ही होता है। ब्रह्माराधना का परामर्श देते समय आपने उसे उचित बताया था, परंतु हमारी ब्रह्माराधना असफल हो गई। जिस शिव भक्ति से हमारे जीवन की डोर बंधी थी, वो भी आपके अनुचित विचारों के कारण टूट गई। अब शिव कोप से हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अब हम निश्चित मारे जाएंगे। तुम जैसे कायरों का मर जाना ही उचित है। तुम दैत्य जाति पर कलंक हो, असुरों के नाम पर काला धब्बा हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कायर और डरपोक असुर नहीं देखे। तुम्हारे भीतर तुम्हारे महान पिता का एक भी गुण नहीं है। इसके भी दोषी हम नहीं है दैत्य माता। आपके प्रिय पितामह ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने हमें इतना व्यर्थ वरदान दिया। वरदान दिया नहीं जाता, मांगा जाता है। जब तुमने व्यर्थ वरदान मांगा है, तो तुम्हें व्यर्थ वरदान ही मिलेगा। जब तुम बबूल बोओगे, तो तुम्हें आम कहां से मिलेंगे? हमने बबूल नहीं बोए दैत्य माता। हमारे मार्ग में बबूल के कांटे तो दुष्ट देवताओं ने आपके प्रिय ब्रह्मा जी से साठ गांठ करके बिछा दिए। अब हम विवश हैं। तुम तो तब भी विवश थे, जब सिंधु ने तुम्हें पराजित किया था। भयासुर के सामने भी तो तुम विवश हो गए थे। विवशता ही तुम्हारे जीवन की पहचान बन गई है। अरे मूर्खों, मेरे पितामह ब्रह्मा जी ने तुम्हें अतुल्य दैत्य शक्ति का वरदान भी दिया था। शिव आराधना के चक्कर में फंसकर तुम दोनों ने आज तक अपनी भयानक, विध्वंसक और वरदानी दैत्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया। मेरी आज्ञा मानो और अपनी भयानक दैत्य शक्ति का प्रयोग करके मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकालो। ये बंदी गृह नहीं है दैत्य माता, वरदानी भैया कमलाक्ष का रजतपुर है। तुम्हें यहाँ संसार का हर सुख प्राप्त हो सकता है। संसार को देखे बिना ही संसार का सुख? अरे मूर्खों, मेरी तो इस संसार को अपने चरणों में झुका देने की कामना है, परंतु तुम जैसे कायरों के साथ रहकर मेरी ये कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। आप भीरू और कायर कह के बार बार हमारा अपमान कर रही है दैत्य माता। तुम दोनों अपमान और प्रताड़ना के ही योग्य हो। तुमने आज तक अपने पराक्रम को सिद्ध और वरदान को प्रमाणित करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया। अवसर आने पर हम अपने पराक्रम से संसार को अपने चरणों में झुका देंगे। वो अवसर विधाता ने तुम्हारी कुंडली में लिखा ही नहीं। तुम कायर थे, कायर हो और कायर ही रहोगे। तुम्हारे भीतर तुम्हारे महान पिता के नहीं, तुम्हारी स्वार्थी माँ के गुण भरे हैं। वो भी तुम्हें इस बंदी गृह में छोड़कर स्वर्ग का सुख भोगने चली गई। उसकी भी दोषी आप हैं। आपके साथ रहना स्वयं संकटों को आमंत्रित करना है। माता श्री ने यहाँ से जाकर उचित ही किया। अरे मूर्खों, कुछ तो लज्जा करो। अपनी मूर्खता और कायरता का दोष तुम मेरे सर मढ़ देते हो। यदि तुमने अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग करके मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाला, तो मैं तुम दोनों को तारक पुत्र स्वीकार कर लूंगी। ठीक है दैत्य माता, आपकी संतुष्टि के लिए हम अपनी दैत्य शक्ति से इस रजतपुर की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। चलो भैया। गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः।
पुत्र वियोग ने तुम्हें बावला कर दिया है देवी अदिति। धीरज रखो। महोत्कट को जितने दिनों तक हमारे साथ रहना था वे रहे। हमें परम देव श्री महागणेश के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए देवी। इसी में हम सबकी भलाई है। नहीं स्वामी, मैं महोत्कट के वियोग का निर्णय स्वीकार नहीं कर सकती। न जाने मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश मेरे साथ आंख मिचौली का खेल क्यों खेल रहे हैं? आंख मिचौली का खेल? हाँ स्वामी, उनके बाल अवतार हमें अपनी झलक दिखा दिखा कर चले जाते हैं और मैं रोती रह जाती हूँ। यदि आप मेरी एक बात माने तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। अवश्य देवी। स्वामी, आप मुझे माता पार्वती के पास कैलाश ले चलें। उनके चरणों में बैठकर मैं गौरी पुत्र श्री गणेश के निरंतर दर्शन करती रहूंगी। तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। ऐसा करना उचित नहीं है देवी अदिति। भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा पाए बिना मैं कैलाश चलने की स्वीकृति नहीं दे सकता। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आप दोनों को कैलाश जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं गौरी पुत्र का बदला रूप हूँ। आज से मैं दृश्य और अदृश्य रूप में सदा यहाँ निवास करता रहूँगा।